शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन एक लंबे टाइम से साउथ और सेंट्रल अमेरिका के इलाके से कुछ भयानक रिपोर्ट आने लगी है, जिसमें कहा गया है कि कुछ अजीब और डरा देने वाली चीज़ें हवा में उड़कर लोगों के सर के ऊपर से खामोशी से निकल जा रही है। कुछ लोगों ने बताया कि इन उड़ने वाली चीज़ों का मकसद सिर्फ हमला करना था जो उस खास इलाके से गुजरते थे। ईस्टर्न मैक्सिको के सांता कैटरीना से कुछ परेशान कर देने वाली खबरें आ रही थी। ऐसी मनहूस घटनाओं ने लोगों के दिल में डर बना के रखा था। सितंबर 2006 में ऑफिसर जोराडो ने शहर के लोकल पुलिस कब्रिस्तान में कुछ पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा, क्योंकि उस कब्रिस्तान में कुछ अनोखी और भूतों से जुड़ी हुई घटना होने की खबर आई थी। ऑफिसर को यह लग रहा था कि उस कब्रिस्तान में कुछ बदमाश लोग वहां से आने जाने वाले को डरा के लूटने के लिए भूत बन के छुपे हुए हैं, और ऑफिसर ने सोचा कि पुलिस के वहां पहुंचने तक उन्हें पकड़ लिया जाएगा। लेकिन उनकी टीम जब वहां पहुंची तो मामला कुछ और ही था। पुलिस वालों को वहां हवा में उड़ती हुई चुड़ैलें दिखाई दी और उन्होंने ऑफिसर को जल्दी से इन्फॉर्म किया। ऑफिसर जल्दी से मौके पर पहुंचने के लिए निकले। कब्रिस्तान पहुंचते ही उन्होंने वहां पर पुराने लोहे से बना हुआ एंट्रेंस गेट देखा और उस पर बहुत बड़ा ताला लटका हुआ था। ऑफिसर अपनी जीप लेकर अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए अपनी गाड़ी से उतर गए और वो उस गेट को जंप करके कब्रिस्तान के अंदर आ गए और वहां से पुराने कब्रों से बच के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अच्छी बात ये थी कि अब तक आसमान में सूरज निकला हुआ था। वैसे भी वो रात होने से पहले वहां से जाना चाहते थे। ऑफिसर उस जगह का जायजा लेने लगे। अभी 5 ही मिनट हुए थे कि उन्हें बहुत तेज घबराहट सी महसूस होने लगी। आसपास देखने पर उन्हें कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आई, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको कोई चुपके देख रहा हो। बीमार सा फील होते ही वो वहां से एक कोने में आ गए और सर ऊपर करके आसमान देखने लगे। ठीक उनके सर के ऊपर करीब 10 फुट पर 2 काली सी धुंधली चीज दिखने लगी। ऑफिसर बिल्कुल घबरा के देखने लगे, लेकिन अब आसमान काला हो चुका था तो उनको देख के कुछ डिटेल्स बताना मुश्किल था कि वो लोग कैसे दिखते हैं और क्या पहने हुए हैं। वो अब तक उन 2 आकृतियों को देखे जा रहे थे और वो दोनों भी आसमान में बिना किसी सहारे और हिले डुले एक जगह रुकी हुई थी, और एकदम से वो दोनों उड़ती हुई चीज़ ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो करीब आ रहे थे उनके हुलिया का अंदाज़ा लगने लगा था। उनकी स्किन ग्रे कलर की थी, लंबी उंगलियां, तेज़ बड़े नाखून और उनके बदन से पड़ जुड़ा हुआ था जिससे वो उड़ रहे थे। उनको अपनी तरफ बढ़ता देख एक चीख के साथ ऑफिसर ने अपना रेडियो ऑन किया और तेज़ आवाज़ में हेल्प के लिए बोलते हुए वहाँ से भागना शुरू कर दिए। उन्होंने पुलिस टीम कब्रिस्तान के लिए भेजी थी और पूरी टीम आसपास ही थी। भागते हुए दरवाजे के पास आए ही थे कि उनको पुलिस सायरन की आवाज़ आने लगी और पलट के आसमान में देखा तो वो दोनों आकृतियाँ धीरे धीरे हवा में ऊपर की तरफ जा रही थी। 16 जनवरी 2004 को एक दूसरे पुलिस ऑफिसर लियोनार्डो एक नॉर्मल पेट्रोलिंग पर पास के मॉनेट्री शहर में थे। वो वहाँ के खामोश सड़क पर गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि शायद उन्होंने कोई काली सी चीज़ आसमान से ज़मीन पर गिरते हुए देखी है। उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और बैक किया और उस तरफ बढ़ने लगे जहाँ वो चीज़ गिरी थी। सीधा बढ़ते ही उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स उस चीज़ पर पड़ी और उनकी चीख निकल गई। वो चीज़ सड़क से थोड़ा ऊपर की तरफ थी, लेकिन देखते ही देखते वो चीज़ अनफोल्ड होने लगी और एक इंसानी जिस्म में बदल गई। लेकिन फिर भी उसे इंसान नहीं कहा जा सकता था क्योंकि उसकी शक्ल और हाथ पैर अलग थे। ऑफिसर की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो इस दुनिया का नहीं था। हैरानी और घबराहट में वो उस चीज़ को बस देखे जा रहे थे और वो चीज़ एक जगह पर खड़ा था। उस चीज़ को गाड़ी की तेज़ रोशनी ने वहाँ खड़े रहने पर मजबूर कर दिया था। उसका बदन गहरे काले रंग का था
और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने लेदर का कुछ पहना हुआ है और उसका बदन शाइन हो रहा था। थोड़ा गौर से देखने पर ऑफिसर को महसूस हुआ कि वो एक फीमेल है। उसकी आंखें बहुत अलग और डरावनी थी और उसकी नज़र बहुत भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आंखों की जगह पर काला सा छेद है। ऑफिसर उस चीज़ को घबराकर देखे जा रहे थे और वो चीज़ ऑफिसर की तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और अचानक से उस चीज़ ने ज़ोर से चिल्लाया हो, और वो चीख इंसानी तो बिल्कुल नहीं थी। उस चीज़ का फेस बहुत भयानक बन चुका था। चीखने के लिए उसने मुंह खोला और उसके बड़े बड़े नुकीले दांत गाड़ी के लाइट से चमकने लगे। ऑफिसर ने गाड़ी को बैक गियर में डाला, लेकिन उतने में वो चीज़ कूदकर ऑफिसर के कार के बोनेट पर आ गया। उसके कूदने से गाड़ी थोड़ा पीछे तक खुद मूव कर गई। ऑफिसर डर से जोर जोर से चीखने लगे और घबराहट में जैसे तैसे उन्होंने बैक गियर लिया और तेज़ी से गाड़ी को रिवर्स लेकर जाने लगे। गाड़ी की तेज़ स्पीड की वजह से वो चीज़ बोनेट पर खुद को जमाए रखने के लिए अपने बड़े नाखून से बोनेट को पकड़ने की कोशिश करने लगा, और जिससे बोनेट पर नाखून के बड़े बड़े निशान बन गए। गाड़ी को तेज़ी से पीछे करते ही अचानक से ऑफिसर ने ब्रेक लगाया ताकि वो चीज़ बोनेट से नीचे गिर जाए, लेकिन वो चीज़ नीचे गिरने के बजाय गाड़ी के विंड स्क्रीन से चिपक गई और उस चीज़ ने कार के विंड स्क्रीन पर ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ पीटना शुरू कर दिया। ऑफिसर गाड़ी फिर से रिवर्स ले चुके थे और गाड़ी को रिवर्स में ही दाएं बाएं कर रहे थे। वो किसी भी तरह उस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते थे, और एकदम से गाड़ी पीछे किसी चीज़ से टकरा गई और ऑफिसर के सर के पीछे तेज़ चोट आ गई, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। उनकी आंख खुली तो वो दूसरे पुलिस ऑफिसर से घिरे हुए थे। वो भी घबराए हुए थे। बाकी के पुलिस ने पूछा कि आखिर पुलिस कार की ऐसी हालत किसने की, और ऑफिसर ने सारी कहानी बता दी। लेकिन इस कहानी से उनके सुपीरियर को भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने ऑफिसर को फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने को बोला। जब डॉक्टर के मुताबिक ऑफिसर हेल्दी निकले और बाकी के रिपोर्ट्स को देखा गया तो ऑफिसर को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। इस बात को लेकर बहुत बहस थी कि आखिर ये चीज़ क्या थी और कहाँ से आई थी। लोगों को लगने लगा कि ऐसी रहस्यमय चीज़ें आगे और भी दिखेंगी और इस वजह से कोई ठोस सबूत मिल सकेगा जिससे ऐसे चीज़ों के बारे में जानने का और उससे बचने का मौका मिल सके। और आज के आधुनिक ज़माने में जहाँ ये सब का दिखना ना के बराबर है, वहाँ लोग अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हैं कि इन सब के बारे में सोचना या बात करना एक मजाक समझा जाता है। लेकिन ये मजाक नहीं है, क्योंकि अगर हमारी आबादी बढ़ी है तो उनकी भी बढ़ी होगी, और वो घाट लगाकर हमारा इंतज़ार करते रहते हैं कि कैसे भी हम उनके इलाके से गुजरे और वो हमारा शिकार कर ले। अगर ये कहानी दिलचस्प लगी तो गुजारिश है कि कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।